डिमांड। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, जो एक इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा था क्वांटिटी डिमांड और प्राइस ऑफ कमोडिटी के बीच में। तो जो लॉ ऑफ डिमांड है वो एक्सप्लेन नहीं करता कि कितना डिमांड में चेंज हुआ उसकी प्राइस की वजह से। तो दिस लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है यहाँ पर क्वांटिटिव रिलेशनशिप को शो करने के लिए, जहाँ पर प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बन रही है वो इसमें नहीं बता पाता लॉ ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने एक्सप्लेन किया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कंसेप्ट को। कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले इलास्टिसिटी जो टर्म है वो इंडिकेट करती है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू चेंज इन अदर वेरिएबल, कि अगर एक वेरिएबल में चेंज होता है तो उसके रिस्पॉन्स में दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज होगा, वो इलास्टिसिटी इंडिकेट करती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन प्राइस और एनी अदर फैक्टर की। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये वो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस हो सकती है जहाँ पर जो क्वांटिटी डिमांडेड की जा रही है वो ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस या फिर किसी और फैक्टर की वजह से हो सकती है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग टू अमाउंट डिमांडेड, विच rises much or little for a given fall in price and quantity demanded falls much or little for a given rise in price। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अल्फ्रेड मार्शल ने डिफाइन किया है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये ग्रेट और स्मॉल हो सकती है अकॉर्डिंग टू अमाउंट डिमांडेड। जैसे जैसे ये राइज होती है और ये कब होगी, व्हेन लिटल फॉल इन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉल, और ये गिर भी सकती है ज़्यादा और कम कब, जब प्राइस राइज होते हैं। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव डेफिनेशन की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक टेक्निकल टर्म है जो डिस्क्राइब करती है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू फॉल और राइज इन इट्स प्राइस, कि जो भी रिस्पॉन्सिवनेस है वो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होने की वजह से कि उसका प्राइस या तो गिरता है या फिर राइज होता है, तो उस केस में ये चेंज होती है। तो इन अदर वर्ड्स हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि एक रेशो है परसेंटेज चेंज का क्वांटिटी डिमांडेड और कमोडिटी परसेंटेज चेंज इन प्राइस में। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड। इलास्टिसिटी की जो डिमांड है ये तीन तरह की होती है, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड प्राइस इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी के अंदर क्या होगा, इट रेफर टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन द इनकम ओनली, कि यहाँ पर जो भी क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो रहा है वो इनकम की वजह से हो रहा है और बाकी जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ पर कॉन्स्टेंट रहेंगे। इसका क्या मतलब होगा, परसेंटेज चेंज इन, यहाँ पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी ई वाई को हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे ई वाई को हम कैलकुलेट कर रहे हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जो हमारी क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो रहा है, चेंज इन इनकम के परसेंटेज के साथ हम उसको मेज़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिम्बॉलिकली भी दिखाया गया है, सिम्बॉलिकली हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सिम्बॉलिकली इसमें क्या होगा, जो ई वाई है ये दिखाता है कि परसेंटेज क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, यानी चेंज इन क्वांटिटी है ये ट्रायंगल का मतलब चेंज इन क्वांटिटी है, देन चेंज इन इनकम में चेंज होना, वाई हमारी इनकम है। नेक्स्ट है चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड में, क्वांटिटी डिवाइड चेंज इन इनकम डिवाइड में इनकम। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें ये प्रोसेस फॉलो करना होता है, जहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी को हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको डिवाइड किया जाता है चेंज इन इनकम डिवाइड में इनकम। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो चेंज इन क्वांटिटी है डिवाइड में क्वांटिटी है मल्टीप्लाई हो जाती है इनकम से और चेंज इन इनकम से, यानी इनवर्स रिलेशनशिप शो करेगी। तो इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि पहले हम चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन इनकम को शो करेंगे। इसके बाद चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड में क्वांटिटी मल्टीप्लाई चेंज इन इनकम अपॉन वाई।
इस तरह से ये आएगा। यहाँ पे जो ट्राइंगल है ये रिप्रेजेंट करता है रिप्रेजेंट चेंज। क्यू मतलब ओरिजिनल डिमांड, वाई मतलब हमारी ओरिजिनल इनकम, ट्राइंगल क्वांटिटी मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एंड ट्राइंगल वाई यानी चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी कब होती है? जो नॉर्मल गुड्स है जिनकी डिमांड इंक्रीज होती है इनकम इंक्रीज होने के साथ, तो वो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है। नेक्स्ट है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, जैसे इन्फीरियर गुड्स जिनकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है कंज्यूमर की, वो हाई प्रोडक्टिव गुड्स ज़्यादा लेगा। नेक्स्ट है जीरो इनकम इलास्टिसिटी, जो नेसेसरी गुड्स है जिसके लिए डिमांड हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो इंक्रीज इन इनकम, चाहे कंज्यूमर की इनकम कितनी भी बढ़ जाए वो नेसेसरी गुड्स की इनकम उसकी सेम ही रहेगी। तो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी कब होती है? जब नॉर्मल गुड्स को डिमांड किया जाता है इंक्रीज इन इनकम के साथ इंक्रीज इन डिमांड हो जाता है। नेगेटिव इनकम इन्फीरियर गुड्स के केस में चाहे इनकम बढ़ जाए फिर भी हम उन कमोडिटी को कम परचेज करेंगे। ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी, जहाँ पर नेसेसरी गुड्स है वो इनकम बढ़ जाने के बाद भी कांस्टेंट ही रहेंगी। नेक्स्ट है क्रॉस इलास्टिसिटी। इट रेफर्स टू अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी। ये हम वन कमोडिटी में जो भी चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, के एक कमोडिटी के चेंज होने की वजह से दूसरी कमोडिटी में जो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए, परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस ऑफ बी। तो ए का मतलब ओरिजिनल कमोडिटी होगा, बी हमारी अदर कमोडिटी होगी। हम इसको सिंबॉलिकली दिखा सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ए एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी पी बी। तो क्वांटिटी ए चेंज इन क्वांटिटी ए डिवाइड में क्वांटिटी ए चेंज इन प्रोडक्ट बी डिवाइड में प्रोडक्ट बी। तो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए डिवाइड में क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बी प्रोडक्ट डिवाइड में चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल प्राइस है क्वांटिटी का ये दिखाया गया है, हम इसको फिर से रीड करते हैं। यानी यहाँ पर पहले हम लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कि एक क्वांटिटी के प्राइस चेंज होने पर दूसरी कमोडिटी पर फर्क पड़ता है। नेक्स्ट इसके अंदर हम इसमें आएंगे तो आएगा चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए डिवाइड में क्वांटिटी ए, एक क्वांटिटी ए में जितना चेंज हो रहा है डिवाइड में चेंज इन प्राइस ऑफ क्वांटिटी बी डिवाइड में प्राइस ऑफ क्वांटिटी बी। तो इसके बाद ये इनवर्स रिलेशनशिप शो करेगा। नेक्स्ट है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी कब होती है? जब सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है जैसे टी एंड कॉफ़ी, तो इसकी पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होती है। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी कब होगी? कम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में, जैसे टी एंड शुगर। अगर शुगर का प्राइस राइज होता है तो टी को कम परचेज करेंगे। जीरो इलास्टिसिटी नॉन रिलेटेड गुड्स, जो गुड्स रिलेट नहीं करती जैसे टी एंड बुक्स। नेक्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, price elasticity of demand is a ratio of proportionate change in the quantity demand of a commodity to a given proportionate change in its price। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग जो प्राइस इलास्टिसिटी है किसी भी डिमांड की, वो रेशो में आती है जो भी प्रोपोर्शनेट चेंज हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड के साथ कमोडिटी में, गिवन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इट्स प्राइस, जो भी गिवन प्रोपोर्शनेट है उसका चेंज इन प्राइस के साथ। यानी इलास्टिसिटी क्या होगी? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड में परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, जो भी क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है चेंज इन प्राइस के साथ। हम इसमें शो करेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और हम इसको फिर दिखाते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड में क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड में क्वांटिटी डिवाइड चेंज इन प्राइस डिवाइड में प्राइस। ठीक है, ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। और अगर हम इसको आगे फर्दर लेकर जाते हैं तो ये हमारी इस तरह से होगी, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड में क्वांटिटी मल्टीप्लाई में प्राइस डिवाइड में चेंज इन
प्राइस, यानी ये इन्वर्स रिलेशनशिप को शो करेगा। जहाँ पे क्यू ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड होगी, चेंज इन क्वांटिटी डिफरेंस होता है नई क्वांटिटी और ओरिजिनल क्वांटिटी के बीच में, प्राइस हमारा ओरिजिनल प्राइस रहेगा और ट्रायंगल पी हमारा डिफरेंस रहेगा नए प्राइस और ओरिजिनल प्राइस के बीच में। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यही टॉपिक है। जो डिग्री की बात हम कर रहे हैं, डिग्री वो इसी टॉपिक के अंदर है, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर पहले पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक होती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, दूसरी डिमांड हमारी होती है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, थर्ड हमारे पास होती है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास है रिलेटिव इलास्टिक डिमांड और फिफ्थ हमारे पास है रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड। ये अलग अलग तरह की डिग्रीज़ हैं यहाँ पे। फर्स्ट डिग्री है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी ईडी हमारा इन्फिनिटी को जाता है, ईडी हमारा इन्फिनिटी होता है इसके अंदर। नेक्स्ट है व्हेन अ स्लाइट और जीरो चेंज इन द प्राइस ब्रिंग अबाउट एन इनफाइनाइट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट प्रोडक्ट, कि जब थोड़ा सा भी जीरो चेंज होता है किसी भी प्राइस में, इन्फिनिट चेंज लेकर आता है वो क्वांटिटी डिमांड ऑफ उस कमोडिटी की, जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें चेंज लेकर आता है, तो ये हमारी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है। इट इज़ ओनली अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। जैसे कि 10% फॉल हो गया प्राइस में तो इससे इन्फिनाइट राइज हो जाता है डिमांड में, यानी जो हमारी ईडी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड में परसेंटेज चेंज इन प्राइस होगी और वो इन्फिनिटी को जाएगी। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का ग्राफ भी गिवन है, यहाँ पर हम प्राइस को शो करेंगे, नीचे हम क्वांटिटी डिमांड को शो कर रहे हैं और हमारी जो डिमांड है वो कांस्टेंट है कि वो किस पर, गिवन प्राइस पर। और जैसे ही थोड़ा सा प्राइस चेंज होता है तो डिमांड चेंज हो जाएगी और परसेंटेज चेंज हो जाएगी डिमांड की। इन फिगर 3.11 डिमांड कर्व एक हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन है जो एक्स एक्सिस में परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को दिखा रहा है। ईडी इक्वल्स टू इन्फिनिटी है, यानी जैसे जैसे क्वांटिटी डिमांड में चेंज होता है वैसे वैसे उसके प्राइस में भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी, नहीं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ईडी इक्वल्स टू जीरो। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जब परसेंटेज चेंज होता है प्राइस में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी चेंज इन प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारी गुड्स के ऊपर, चेंज इन प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्वांटिटी डिमांडेड पे, तो वो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होती है। जैसे कि एग्जांपल गिवन है कि यहाँ पर 20% फॉल हो गया प्राइस में तो वहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड पे, यानी जो ईडी है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड में परसेंटेज चेंज इन प्राइस को शो करेगा। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि क्वांटिटी में कोई चेंज हो ही नहीं रहा तो हमारी क्वांटिटी तो ज़ीरो ही है, लेकिन प्राइस हमारा 20 हो गया। पहले हमारा प्राइस है 10 हो लेकिन अब 20 हो गया, तो इससे क्या शो किया जा रहा है कि जहाँ पर प्राइस की गिरने से कोई भी इंक्रीज़ नहीं हो रहा हमारी डिमांड में, तो वहाँ पर ईडी ज़ीरो होती है। तो प्रैक्टिस में ऐसी सिचुएशन रियली तब होती है जब नमक या फिर मिल्क की हम डिमांड करते हैं। तो ये इसका डायग्राम हो जाएगा जहाँ पर हम ये शो करते हैं कि पहले प्राइस हमारे इतने थे और डिमांड हमारी इतनी थी, जैसे जैसे प्राइस बढ़ गए तो डिमांड कांस्टेंट रही, लेकिन जैसे ही प्राइस कम हो गए तो भी प्राइस डिमांड वही रही कि हम उसको उतना ही खरीदेंगे, मिल्क हो गया या फिर सोल्ट हो गया। तो ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, ईडी इक्वल्स टू जीरो है, जहाँ पर डिमांड हमारी एक टाइम के लिए कांस्टेंट रहती है, चाहे प्राइस इंक्रीज हो जाए चाहे प्राइस डिक्रीज हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी ईडी इक्वल्स टू 1। जब परसेंटेज चेंज होता है प्राइस में वो प्रोपोर्शनेट चेंज लेकर आता है क्वांटिटी डिमांड में, यानी डिमांड को हम कह सकते हैं कि यूनिटरी इलास्टिक है। फॉर एग्जांपल
50% फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अगर किसी कमोडिटी का 50% प्राइस गिर जाए तो उससे 50% क्वांटिटी डिमांडेड उसकी बढ़ जाएगी। यानी अगर क्वांटिटी डिमांड परसेंटेज में 50% चेंज हो रही है तो प्राइस भी 50% ही चेंज होगा, तो हमारी ईडी आएगी 1। तो ये हमारी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के अंदर हम क्या देखते हैं कि अगर हम कांस्टेंट प्राइस की बात करते कि हमारे प्राइस जब इतने थे तो हमारी डिमांड इतनी थी, लेकिन जैसे ही हमारे प्राइस फॉल हो गए तो हमारी डिमांड बढ़ गई। तो ईडी इक्वल्स टू 1, यानी ये पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखा रही है। इनवर्स रिलेशनशिप इस फिगर में हम ये बता सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना रही है। इस तरह के केस में इस तरह का हाइपरबोला बना रही है। यहाँ पे हम ये दिखा सकते हैं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, अगर 50% से इंक्रीज़ होता है तो हमारा ग्राफ इस तरह से होगा कि प्राइस हमारे पहले ऐसे थे, लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़े तो डिमांड भी बढ़ गई, यानी हमारा ग्राफ इस तरह को शो करेगा। और यहाँ पर ईडी हमेशा 1 के बराबर रहेगा। नेक्स्ट है रिलेटिव इलास्टिसिटी डिमांड। ईडी 1 से ग्रेटर है। जब परसेंटेज चेंज होता है प्राइस में तो उसकी वजह से प्राइस में चेंज होने की वजह से मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, द डिमांड इज सेल्स टू रिलेटिव इलास्टिसिटी। जैसे कि अगर 50% प्राइस गिर रहे हैं किसी प्रोडक्ट की तो उसकी 100% डिमांड बढ़ रही है, यानी ईडी हमारी 2 हो जाती है। डिमांड डबल में बढ़ रही है तो वहाँ पर ईडी डबल हो जाती है, तो ईडी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। तो ये रिलेटिव इलास्टिक डिमांड है। नेक्स्ट है रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड, जहाँ पर ईडी 1 से भी नीचे गिर जाते हैं। जब परसेंटेज चेंज हो रहा है प्राइस में तो वो प्रोपोर्शनल चेंज लेकर आ रहा है क्वांटिटी डिमांड में। यानी अगर हमारे 50% फॉल हो जाता है प्राइस में, लेकिन फिर भी 25% राइज ही होता है क्वांटिटी डिमांडेड में, तो वो रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड है। ये 5 तरह की डिमांड थी, इनको एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। फर्स्ट हमारी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड थी, जहाँ पर ईडी इक्वल्स टू इन्फिनिटी होता है, यानी जैसे जैसे प्राइस चेंज होता है तो वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड रहेगी कि अगर 10% फॉल प्राइस हो रहा है तो डिमांड भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगी, यानी कांस्टेंट में चेंज होती है, ये इन्फिनिटी तक रहेगा। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड ईडी इक्वल्स टू 0 तक रहती है, यानी अगर क्वांटिटी में कुछ भी परसेंटेज चेंज होता है तो प्राइस भी उसी के इफेक्ट में चेंज होगा, यानी ईडी हमारी 0/20 रहेगी। यानी अगर क्वांटिटी 20% फॉल कर रही है प्राइस में तो कोई भी क्वांटिटी डिमांड अफेक्ट नहीं हो रही, तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होगी। नेक्स्ट है, यानी यहाँ पर डिमांड कांस्टेंट रहेगी, प्राइस चाहे कितना भी बढ़ते रहे, ये रिलेटिव इनइलास्टिक डिमांड थी, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड थी। थर्ड केस में हमारी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होगी, यानी यहाँ पर जितने अमाउंट से क्वांटिटी चेंज हो रही है उतने अमाउंट से प्राइस भी चेंज हो रहा है, तो हमारा ईडी 1 आता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर प्राइस जितना चेंज होगा उतनी ही क्वांटिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट है रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, जहाँ पर ईडी 1 से बड़ी है, तो यहाँ पर परसेंटेज चेंज जो होगा ऊपर हमारे क्या होती है क्वांटिटी, यानी हमारी क्वांटिटी डबल चेंज हो रही है प्राइस के चेंज होने की वजह से, तो यहाँ पर रिलेटिव इलास्टिसिटी डिमांड होगी 100/50, यानी ईडी हमारा 2 आएगा, जिसकी वजह से ये रिलेटिव इलास्टिक डिमांड हो जाती है। नेक्स्ट है रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड कब होगी, जब हमारी ईडी 1 से कम रहती है, यानी क्वांटिटी जो चेंज हो रही है वो कम हो रही है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो यहाँ पे टेबल्स को कंप्लीट करना है। टेबल कंप्लीट करने के लिए हम एक ये ले सकते हैं कि परफेक्टली जब इलास्टिक होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, यानी जब प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं होता डिमांड पे, तो हमारी ईडी 0 के बराबर होती है, क्योंकि वहाँ पर प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ईडी इक्वल्स टू 1 होती है तो वो हमारी यूनिटरी इलास्टिसिटी होती है। ईडी अगर 1 है तो रिलेटिव इलास्टिसिटी है। ईडी 1 का क्या मतलब है कि क्वांटिटी ज़्यादा चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, डबल में चेंज हो रही है। रिलेटिव चेंज इन डिमांड इज़ लेस देन चेंज इन प्राइस, तो यहाँ पे ईडी हमारी कुछ इस तरह से होगी, ये रिलेटिव इन इलास्टिक होती है।
ई डी इक्वल्स टू इन्फिनिटी है, तो ये परफेक्टली इनलास्टिक है। ठीक है, फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। जब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है तो ई डी इक्वल्स टू इन्फिनिटी होती है, यानी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। जब हमारा डिमांड कर्व परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होती है तो ई डी इक्वल्स टू 0 होती है, जहाँ पर प्राइस के इंक्रीज डिक्रीज होने से डिमांड में कोई असर नहीं पड़ रहा, डिमांड वही हमारी सेम रहती है। नेक्स्ट है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ई डी 1 होती है, जहाँ पर हमारा इस तरह का ग्राफ बनता है। ठीक है, कि जितना ज़्यादा प्राइस में चेंज होगा उतना ज़्यादा क्वांटिटी में चेंज होगा। रिलेटिव इलास्टिक डिमांड होती है ई डी ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा है तो यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। उसके बाद रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड ई डी हमारी हमेशा 1 से कम रहती है, तो यहाँ पर क्वांटिटी कम चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो इसका जो डायग्राम है वो स्ट्रेट बनता है। कौन कौन से फैक्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं? नेचर ऑफ कमोडिटी, सब्सिडीज़ के अवेलेबल होना, नेक्स्ट है नंबर ऑफ यूजेस, हैबिट, ड्यूरेबिलिटी, कम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अर्जेंसी, नीड्स, टाइम पीरियड। इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है कि ये प्रोड्यूसर के लिए इसकी इम्पोर्टेंस हो सकती है, गवर्नमेंट के लिए इसकी इम्पोर्टेंस हो सकती है, फैक्टर प्राइसिंग करने में मदद करती है, फॉरेन ट्रेड में इसकी इम्पोर्टेंस है, पब्लिक यूटिलिटीज़ में ये इम्पोर्टेंट होती है, और एक्सपेंडिचर को प्रमोट करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।